हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को लेके पढ़ेंगे। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब इसका नाम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्यों हुआ? इसका नाम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इसलिए हुआ क्योंकि इन द ईयर ऑफ 1900 कार्ल लैंडस्टेनर फर्स्ट टाइम ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ए ओ ब्लड ग्रुप, इन तीनों ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो 1900 साल में कार्ल लैंडस्टेनर ने ए, बी एंड ओ ये तीन ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। लेकिन इसके 2 साल बाद यानी 1902 में डिकैस्टेलो एंड स्टेनी, इन दोनों ने और एक ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया जो था ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो कुल मिला के 4 ब्लड ग्रुप हो गया, ए बी एंड ओ। लेकिन इस सिस्टम को हम लोग एबीओ सिस्टम कहेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम ए बी ओ इन तीनों ब्लड ग्रुप का ही डिस्कवरी हुआ था। कौन किया था? कार्ल लैंडस्टेनर ने। अब ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है ब्लड में प्रेजेंट एंटीजन के ऊपर डिपेंड करके। ठीक है, तो ह्यूमंस के ब्लड में बहुत सारा एंटीजन पाया जाता है, तो उस हिसाब से कुछ ग्रुप्स बनाया गया है, जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एमिन ब्लड ग्रुप सिस्टम, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को लेके ही पढ़ेंगे। अब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करता है 2 एंटीजन। कौन कौन सा? ए एंटीजन और बी एंटीजन। ओके, एंटीजन को हम लोग एग्लूटिनोजेन भी कहते हैं। तो एंटीजन या फिर हम लोग इसको एग्लूटिनोजेन भी कहते हैं। अब एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस इंसान का ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा। तो 4 ब्लड ग्रुप है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं ये जो एंटीजन के ऊपर डिपेंड करके ब्लड ग्रुप होता है, ये एंटीजन ब्लड में कहां पे पाया जाएगा? ब्लड का प्लाज्मा में या ब्लड कॉर्पसल में? तो आंसर है ब्लड कॉर्पसल में। ब्लड कॉर्पसल फिर डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी होता है, प्लेटलेट होता है। तो उनमें से कौन सा ब्लड कॉर्पसल में मिलेगा? रेड ब्लड कॉर्पसल या फिर आरबीसी में। तो मैं 4 इंसान का आरबीसी ड्रॉ करता हूं। आरबीसी ऐसे राउंड शेप्ड होता है, तो मैंने 4 इंसान का आरबीसी यहां पे ड्रॉ किया। ठीक है, कोई भी नाम दे देते हैं। सपोज ये वाला है सचिन तेंदुलकर का आरबीसी, सचिन। ओके, सपोज ये वाला है राहुल द्रविड़ का। ओके, ये वाला है विराट कोहली का, और सपोज ये वाला है एमएस धोनी का। ठीक है, तो 4 इंसान का मैंने आरबीसी ले लिया। अब आरबीसी में तो मेम्ब्रेन रहता है और अंदर साइटोप्लाज्म है। इसमें तो न्यूक्लियस व्यूक्लियस तो रहता नहीं है, न्यूक्लियस या फिर गोल्गी बॉडी ये सब तो रहता नहीं है। तो आरबीसी में एंटीजन मिलता है या अंदर के साइटोप्लाज्म में एंटीजन मिलता है? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है आरबीसी के मेम्ब्रेन में ही ये एंटीजन मिलता है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे सरफेस एंटीजन। तो आरबीसी के सरफेस में मिलेगा। अब एंटीजन 2 तरह का होता है, ए एंटीजन और बी एंटीजन। सपोज ए एंटीजन दिखने में ऐसा है और बी एंटीजन दिखने में ऐसा है। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर का ब्लड के आरबीसी के मेम्ब्रेन में सिर्फ ए एंटीजन है। ठीक है, ये वाला है ए एंटीजन और ये वाला है बी एंटीजन। तो अगर किसी के आरबीसी के मेम्ब्रेन में सिर्फ ए एंटीजन पाया जाएगा तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप को हम लोग कहेंगे ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब मैं ए पॉजिटिव ए नेगेटिव उस तरफ में नहीं जा रहा हूं क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव किसके ऊपर डिपेंड करता है? आरएच एंटीजन के ऊपर या डी एंटीजन के ऊपर। तो वो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम हो जाएगा, तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। अभी मैं ए बी एंड ओ ये इसको लेके बात करूंगा। ठीक है, सपोज राहुल द्रविड़ का आरबीसी का मेम्ब्रेन में सिर्फ बी एंटीजन है, ए एंटीजन नहीं है, तो इस इंसान का ब्लड ग्रुप होगा बी ब्लड ग्रुप। सपोज विराट कोहली के आरबीसी में ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, दोनों एंटीजन है, तो इस इंसान का
ब्लड ग्रुप होगा ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो सिर्फ ए एंटीजन रहेगा तो ए ब्लड ग्रुप, सिर्फ बी एंटीजन रहेगा तो बी ब्लड ग्रुप, ए और बी दोनों एंटीजन रहेगा तो ए बी ब्लड ग्रुप, और अगर ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों में से कोई भी एंटीजन अगर आरबीसी के मेम्ब्रेन में नहीं रहेगा तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप को हम लोग कहेंगे ओ ब्लड ग्रुप। यहां तक समझ में आ गया? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप कैसे होता है? एकदम सिंपल चीज है, लेकिन उतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि ये एंटीजन केमिकली क्या है, ये एंटीजन हमारे बॉडी में कैसे प्रोड्यूस्ड होता है वो भी जानना जरूरी है। तो ये एक कैरेक्टर है, जेनेटिक कैरेक्टर है ना। हम लोग का ब्लड ग्रुप क्या होगा वो हम लोग का जो पेरेंट है, फादर मदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो एक जेनेटिक कैरेक्टर है। जेनेटिक कैरेक्टर का कंट्रोल कौन करता है? जेनेटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। जेनेटिक स्क्रीनशॉट ले लो एक ठो। जेनेटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है जीन। तो हम लोग का जो ब्लड ग्रुप है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को भी कंट्रोल करता है कोई जीन है हम लोग को, है ना। तो जीन कहां पे पाया जाता है? जीन पाया जाता है क्रोमोसोम में। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करने वाला जीन का नाम क्या है? जीन का नाम है आई जीन, ओके। आइसो एग्लूटिनोजेन, आइसो एग्लूटिनोजेन, इससे ये आई टर्म लिया गया है। तो आई जीन हम लोग को मिलेगा 9th क्रोमोसोम में, इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग का जो ऑटोजोम से 22 पेयर्स जो ऑटोजोम है, उसमें जो 9th पेयर ऑफ ऑटोजोम है, 9th क्रोमोसोम में हम लोग का आई जीन मिलेगा। सपोज ये वाला 9th क्रोमोसोम है, ओके, 9th क्रोमोसोम। तो हम लोग का ऑटोजोम तो पेयर में रहता है ना, होमोलोगस। तो हम लोग का 2 ठो 9th ऑटोजोम है। अब ये जो जीन है आई जीन का 3 ठो एलील है। एलील हम लोग को पता है ना, एलील। अगर हम लोग मेंडलिज्म पढ़ चुके होंगे तो एलील हम लोग को पता है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन ऑक्युपाइंग द सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड अफेक्टिंग द सेम ट्रेट विद सर्टेन डिग्री ऑफ वेरिएशन। मतलब एक ही जीन का अलग अलग रूप जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के स्पेसिफिक लोकस में पाया जाएगा, जो सेम कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंस लाएगा। तो आई जो जीन है उसका 3 एलील है। कौन कौन सा एलील है? आई ए एलील, आई बी एलील एंड आई ओ एलील। आई ओ एलील को स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई बी, आई ए, आई बी एंड आई ओ 3 एलील पाया जाता है। जैसे मेंडलिज्म में पाया गया था ना कैपिटल टी एलील और स्मॉल टी एलील, तो वहां पे 2 ठो एलील था, लेकिन यहाँ पे 3 ठो एलील है। तो एक मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है। अब 3 ठो एलील है तो कितना जीनोटाइप का इंसान पाया जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ जेनोटाइप्स हम लोग कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ जेनोटाइप्स, ये भी आसान है। नंबर ऑफ जेनोटाइप्स निकलने का जो फॉर्मूला है वो है n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ पे n इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिल्स। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिल्स कितना है? 3 ठो, 1 2 3। तो क्या होगा? 3 इंटू 3 प्लस 1/2 यानी 12/2 और 6। तो 6 तरह का जेनोटाइप वाला इंसान पूरा पृथ्वी में पाया जाएगा। पूरा पृथ्वी में आप कोई भी इंसान को उठा लो, उसमें 6 तरह का ही जीनोटाइप मिल सकता है। मतलब 6 में से कोई एक होगा। कौन कौन सा जीनोटाइप हो सकता है? कोई इंसान हो सकता है जिसका जीनोटाइप है आई ए, कोई हो सकता है आई बी, कोई हो सकता है आई ए, कोई हो सकता है आई ए, कोई हो सकता है आई बी, और कोई हो सकता है आई ओ। तो देख लो, ये 6 तरह का जीनोटाइप ही पॉसिबल है। इसको छोड़ के तुम और कोई जीनोटाइप नहीं निकाल सकोगे। अगर किसी का जीनोटाइप आई ए है, मतलब दोनों जो 9 नंबर क्रोमोसोम है उसमें इसमें भी आई ए एलील है और इसमें भी आई ए एलील है। किसी का आई बी है, मतलब इसमें भी आई बी, इसमें भी आई बी। आई ए मतलब एक में आई ए, एक में आई बी। आई ए ओ मतलब एक में आई ए, एक में आई ओ। इसी तरह से जीनोटाइप इन 6 में से कोई भी एक। सपोज मेरा जीनोटाइप है आई ए, तो ये 6 में से ये वाला मेरा जीनोटाइप हो सकता है, ठीक है। अब ये जो एलील्स है, ये एलील्स करता क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं। आई ए जो एलील है, एलील मतलब जीन का ही एक रूप। जीन का काम क्या है? जीन का काम है प्रोटीन
प्रोड्यूस करना, है ना। जीन हमारे बॉडी में प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, वही प्रोटीन हमारे बॉडी में कोई एक स्पेसिफिक काम करता है। तो IA जो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है हम लोग के बॉडी में, वो प्रोटीन एक एंजाइम है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है एन एसिटाइल गैलेक्टोसैमाइनिल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो IA एलिल एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है हम लोग के बॉडी में, उसका नाम है एन एसिटाइल गैलेक्टोसैमाइनिल ट्रांसफरेज। IB जो एलिल है वो एक एंजाइम या प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, उसका नाम क्या है? गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज। ओके, गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज। IO जो एलिल है वो कोई एंजाइम या प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि ये एलिल जो ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, IA ये वाला, IB ये वाला, IO कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो ये एंजाइम बॉडी में प्रोड्यूस होने से हम लोग के बॉडी में कैसे A एंटीजन या B एंटीजन बनता है वो हम लोग देखेंगे। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, अभी आते हैं कि A एंटीजन और B एंटीजन हम लोग के बॉडी में कैसे बनता है। एकदम ध्यान से सुनो। ये जो एंटीजेंस है, A एंटीजन हो या B एंटीजन, ये जो एंटीजेंस है ये केमिकली कैसा है? केमिकली ये लोग है ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। ठीक है, मतलब हम लोग अगर मैंने कहा ना कि सपोज ये वाला A एंटीजन है और ये वाला B एंटीजन है, तो A एंटीजन और B एंटीजन को हम लोग अगर तोड़ेंगे तो उसमें दो पार्ट मिलेगा। सपोज ये वाला एक एंटीजन है A एंटीजन, तो A एंटीजन को तोड़ेंगे तो उसमें दो पार्ट मिलेगा। एक मिलेगा कार्बोहाइड्रेट पार्ट या ग्लाइको पार्ट, ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट, एक मिलेगा प्रोटीन पार्ट। ठीक है, तो एंटीजन को तोड़ने से ग्लाइको एक कार्बोहाइड्रेट पार्ट मिलता है, एक प्रोटीन पार्ट मिलता है। देखो ये वाला एंटीजन है ना, A एंटीजन B एंटीजन। सपोज ये जो स्टिक है, ये जो स्टिक पोर्शन है, ये वाला है प्रोटीन पार्ट। ओके, सपोज ये वाला है एंटीजन का प्रोटीन पार्ट। तो फिगर में मैंने जैसा ड्रॉ किया तो देखो ये वाला दोनों का ही सेम दिखने में है ना, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो ये प्रोटीन का नाम है H प्रोटीन और H सब्सटेंस। ओके, अभी इसके बारे में मैं उतना डिटेल में नहीं बोल रहा हूं अभी। तो इसका नाम है H प्रोटीन और H सब्सटेंस। अब तो ये प्रोटीन जो है, जो प्रोटीन पार्ट है, वो A एंटीजन हो या B एंटीजन हो, दोनों का सेम है। लेकिन प्रोटीन के साथ कौन सा कार्बोहाइड्रेट जुड़ेगा आके, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि H सब्सटेंस से A एंटीजन बनता है या B एंटीजन बनता है। ठीक है, सपोज ये वाला जो कार्बोहाइड्रेट है, यानी ऐसा दिखने में ये एक अलग कार्बोहाइड्रेट है, और जो गोल वाला है ये अलग कार्बोहाइड्रेट है। H सब्सटेंस दिखने में ऐसा है। अब इसके साथ आके ये V जुड़ेगा या O जुड़ेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि H सब्सटेंस से A एंटीजन बनेगा या B एंटीजन बनेगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, अब IA एलिल जिसका क्रोमोसोम में है, उसके बॉडी में कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है? एन एसिटाइल गैलेक्टोसैमाइनिल ट्रांसफरेज। जिसका बॉडी में एन एसिटाइल गैलेक्टोसैमाइनिल ट्रांसफरेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है, उसका बॉडी में क्या होता है? अभी पकड़ लो कि सभी के बॉडी में H सब्सटेंस प्रेजेंट है, जो कि सही बात नहीं है, लेकिन अभी पकड़ लो कि सभी के बॉडी में H सब्सटेंस है, कोई भी इंसान हो। तो H सब्सटेंस के साथ अगर किसी का बॉडी में IA एलिल है, तो वो एन एसिटाइल गैलेक्टोसैमाइनिल ट्रांसफरेज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। वो एंजाइम क्या करता है? वो एंजाइम H सब्सटेंस के साथ किसको जोड़ देता है? जोड़ देता है एन एसिटाइल गैलेक्टोसैमाइन को। ये एक कार्बोहाइड्रेट है, मैंने कहा ना एंटीजन को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? एक कार्बोहाइड्रेट पार्ट, एक प्रोटीन पार्ट। तो प्रोटीन पार्ट H सब्सटेंस जो ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट है मान लीजिए, तो H प्रोटीन के साथ कौन सा कार्बोहाइड्रेट या शुगर आके बाइंड करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि H सब्सटेंस किस एंटीजन में कन्वर्टेड होगा। अगर IA एलिल रहता है तो एन एसिटाइल गैलेक्टोसैमाइनिल ट्रांसफरेज एंजाइम बॉडी में रहता है। एन एसिटाइल गैलेक्टोसैमाइनिल ट्रांसफरेज, नाम में देखो, एन एसिटाइल गैलेक्टोसैमाइन को ट्रांसफर कर देगा। किस में ट्रांसफर करेगा? H सब्सटेंस में। सपोज ये वाला जो स्ट्रक्चर है,
ये वाला है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, ये अगर H सब्सटेंस पे आके बैठ गया तो कौन सा एंटीजन बन गया? ए एंटीजन बन गया, तो उसका बॉडी में ए एंटीजन प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। अगर किसी का IB एलील है तो उसका बॉडी में कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है? गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज। उसका बॉडी में H सब्सटेंस ऑलरेडी प्रेजेंट है, H सब्सटेंस के साथ ये वाला जो कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम लोग कहते हैं गैलेक्टोज, गैलेक्टोज आके बैठ जाएगा H सब्सटेंस के ऊपर, गैलेक्टोज बैठ जाएगा तो क्या बन गया? H सब्सटेंस प्लस गैलेक्टोज क्या बन जाएगा? B एंटीजन। यहां तक क्लियर? तो H सब्सटेंस के साथ एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन अगर जुड़ जाता है तो बनता है ए एंटीजन, H सब्सटेंस के साथ अगर गैलेक्टोज आकर जुड़ जाता है तो बनता है B एंटीजन। यहां तक क्लियर है? तो हम लोग का जो IA एलील है वो एलील ए एंटीजन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ए एंटीजन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, और IB एलील जो है वो B एंटीजन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर किसी इंसान का जेनोटाइप है IA, सपोज ऐसा दोनों क्रोमोसोम में ही IA एलील है, मतलब इसके बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइनिल ट्रांसफरेज एंजाइम ही प्रोड्यूस हो रहा है, इसके बॉडी में IB एलील नहीं है, इसके क्रोमोसोम में IB एलील नहीं है, इसलिए इसके बॉडी में गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो क्या होगा? इसका बॉडी में जितना भी H सब्सटेंस है सारे H सब्सटेंस के साथ सिर्फ और सिर्फ एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन ही बाइंड करेगा, मतलब उसके बॉडी में सिर्फ और सिर्फ ए एंटीजन ही प्रोड्यूस होगा। इसके लिए उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप। जिसका IB है उसका क्या होगा? जिसका जेनोटाइप IB है उसका क्या होगा? उसका बॉडी में सिर्फ और सिर्फ गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम ही प्रोड्यूस होगा, इसलिए सारे H सब्सटेंस के साथ सिर्फ और सिर्फ गैलेक्टोज ही बाइंड करेगा, मतलब उसका बॉडी में सिर्फ B एंटीजन ही प्रोड्यूस होगा, इसलिए उसका ब्लड ग्रुप होगा B ब्लड ग्रुप। सपोज किसी का जीनोटाइप है IAIB, एक क्रोमोसोम में IA एलील, एक क्रोमोसोम में IB एलील, तो इस क्रोमोसोम से कौन सा एंजाइम बनेगा? एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइनिल ट्रांसफरेज। ये वाला क्रोमोसोम से या ये वाला एलील से कौन सा एंजाइम बनेगा? गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज। मतलब ये इंसान के बॉडी में दोनों एंजाइम ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्या होगा? कुछ कुछ H सब्सटेंस के साथ एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन बाइंड करेगा, ए एंटीजन बनेगा, कुछ कुछ H सब्सटेंस के साथ गैलेक्टोज बाइंड करेगा यानी B एंटीजन बनेगा। तो इसके ब्लड में या इसके RBC के मेम्ब्रेन में हमें ए एंटीजन B एंटीजन दोनों ही मिलेगा, इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। सपोज किसी का ब्लड ग्रुप है जीनोटाइप है IO मैंने कहा कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, लेकिन एक क्रोमोसोम में तो IA है, मतलब सिर्फ कौन सा एंजाइम बन रहा है? एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइनिल ट्रांसफरेज। तो उसका H सब्सटेंस के साथ कौन सा कार्बोहाइड्रेट जुड़ेगा? एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। तो उसका बॉडी में सिर्फ कौन सा एंटीजन बनेगा? सिर्फ ए एंटीजन। तो जिसका जीनोटाइप IA है उसका भी फेनोटाइप होता है ए ब्लड ग्रुप, जिसका IAIO होता है जेनोटाइप उसका भी ब्लड ग्रुप होता है ए ब्लड ग्रुप। समझ में आया कारण? जिसका जेनोटाइप है IBIO उसका क्या होगा? एक में है IB एक में है IO, मतलब सिर्फ IO तो कोई एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करेगा, IB क्या करेगा? गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज, मतलब कौन सा एंटीजन बनेगा उसका बॉडी में? सिर्फ B एंटीजन। ब्लड ग्रुप क्या होगा? B ब्लड ग्रुप। मतलब जिसका जेनोटाइप IB है उसका भी ब्लड ग्रुप होगा B, जिसका जेनोटाइप IBIO होगा उसका भी ब्लड ग्रुप होगा B। क्लियर? जिसका जेनोटाइप होगा IOIO उसका क्या होगा? IOIO उसके बॉडी में कोई भी एंजाइम नहीं बन रहा है, ना ही एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइनिल ट्रांसफरेज ना ही गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज। तो कोई भी एंजाइम इसके बॉडी में नहीं बन रहा है, मतलब इसके बॉडी में जो H सब्सटेंस है जिसको हम लोग H सब्सटेंस या H प्रोटीन या H एंटीजन कुछ भी कह सकते हैं, तो उसके बॉडी में H सब्सटेंस या H प्रोटीन के फॉर्म में ही रह जाएगा, वो A एंटीजन और B एंटीजन में कन्वर्टेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि H सब्सटेंस से ये एंटीजन में कन्वर्शन के लिए जो एंजाइम्स जरूरत है उसके बॉडी में नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो वाला एलील नहीं है इसके बॉडी में, क्रोमोसोम में। पता चल गया? तो उसका
ब्लड उसका आरबीसी के मेम्ब्रेन में ना ही रहेगा ए एंटीजन ना ही रहेगा बी एंटीजन, इसलिए उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप। यहां तक समझ में आया? तो मैं आगे जाऊंगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो कौन सा जेनोटाइप से कौन सा ब्लड ग्रुप होगा ये समझ में हम लोग को आ गया होगा अभी तक। अच्छा, यहां से कुछ क्रॉस आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सपोज नीट में एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है नीट में कि सपोज फादर का ब्लड ग्रुप है ए ब्लड ग्रुप, मदर का ब्लड ग्रुप है बी ब्लड ग्रुप। फादर का ए ब्लड ग्रुप, पिता का ब्लड ग्रुप है ए ब्लड ग्रुप और मदर का है बी ब्लड ग्रुप। अब इन दोनों का जो बच्चा होता है उनका ब्लड ग्रुप क्या ओ पॉसिबल है, ओ ब्लड ग्रुप? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो, जिसका ए ब्लड ग्रुप है सिर्फ ब्लड ग्रुप बोला, यानी फेनोटाइप बोला, जेनोटाइप कुछ नहीं बोला। तो इनका अगर ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप है तो इसका जेनोटाइप कौन कौन सा हो सकता है? इनका जेनोटाइप आई ए भी हो सकता है, आई ए भी हो सकता है, आई ओ भी हो सकता है। इनका ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप, तो जेनोटाइप क्या क्या हो सकता है? आई बी भी हो सकता है या फिर आई ओ भी हो सकता है। इनका जो बेटा या बेटी होगा उनका ब्लड ग्रुप बोला ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप होने के लिए जेनोटाइप कौन सा होना चाहिए? ओ ब्लड ग्रुप होने के लिए जेनोटाइप होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ आई ओ। तो एक क्रोमोसोम, एक एलील या एक क्रोमोसोम मिलेगा फादर से, एक मिलेगा मदर से, तो पॉसिबल है। देखो तो ये वाला आईओ पिता से मिल सकता है। अगर पिता का जीनोटाइप आई ओ होगा तो ये वाला मिल सकता है, और अगर मदर का जीनोटाइप आई ओ होगा तो यहां से आई ओ मिल सकता है। ठीक है, तो अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप और फादर का ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप और मदर का ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप होता है तो उनके संतान का बेटा हो या बेटी हो, कोई भी हो, उनका ओ ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? अगर इनका जेनोटाइप आई ओ हो और इनका जेनोटाइप आई ओ हो। तो ऐसा जेनेटिक क्रॉस का सवाल नीट में आ सकता है, इसको थोड़ा देख के जाना। जेनोटाइप फेनोटाइप पता चल गया अभी। अच्छा, तो अभी ये तो हो गया। अभी हम लोग आते थोड़ा एक्सेप्शनल चीज में। अभी हम लोग एच सब्सटेंस या एच प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, एच सब्सटेंस या एच प्रोटीन, इससे रिलेटेड एक चीज है जिसको हम लोग कहते हैं बॉम्बे फेनोटाइप। बॉम्बे फेनोटाइप, ठीक है। लेकिन जब एबीओ ब्लड ग्रुप को लेके ऐसा कोई क्रॉस आएगा ना तो उसमें हम लोग बॉम्बे फेनोटाइप को एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब ये जो होने का चांस है उसको हम लोग नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, एच जो प्रोटीन मैंने कहा एच प्रोटीन है, तो एच प्रोटीन मैंने कहा कि थोड़ी देर पहले, अभी मान लो कि सभी के बॉडी में होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एच प्रोटीन है तो एच प्रोटीन बनाने के लिए हम लोग के बॉडी में जीन रहता है जिसका नाम है एच जीन। एच जीन कहाँ रहता है? हम लोग का 19th क्रोमोसोम में। ओके, एच जीन हम लोग का रहता है 19th क्रोमोसोम में। एच जीन का दो एलील है, एक होता है कैपिटल एच एलील, एक होता है स्मॉल एच एलील। कैपिटल एच एलील कैन प्रोड्यूस एच प्रोटीन, स्मॉल एच एलील एच प्रोटीन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो एक जीन का अगर दो एलील होता है, सपोज कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कितना जीनोटाइप होता है? मेंडलिज्म में हम लोग क्या पढ़े? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, तो 3 तरह का जीनोटाइप हो सकता है। तो यहां पे भी दो एलील है, मतलब 3 तरह का जीनोटाइप वाला इंसान हो सकता है। कोई इंसान हो सकता है जिसके दोनों क्रोमोसोम में ही कैपिटल एच है, कोई इंसान हो सकता है जिसके एक क्रोमोसोम में कैपिटल एच, एक में स्मॉल एच, और कोई इंसान हो सकता है जिसके दोनों क्रोमोसोम में ही स्मॉल एच एलील है। तो मैंने कहा कैपिटल एच एलील एच प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन स्मॉल एच एलील एच प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो ये जिसका जीनोटाइप कैपिटल एच है उनके बॉडी में एच प्रोटीन प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा? होगा। जिसका कैपिटल एच स्मॉल एच है, देखो एक में कैपिटल एच है तो एच प्रोटीन प्रोड्यूस होगा, लेकिन जिसका दोनों में ही स्मॉल एच है उनका बॉडी में एच प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर किसी का ये वाला जो लोकस है 19th क्रोमोसोम का, इसका जीनोटाइप है स्मॉल एच, मतलब इसके बॉडी में एच प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। अगर इस इंसान का 9th क्रोमोसोम वाला जो एबीओ सिस्टम का जीनोटाइप, अगर वो जीनोटाइप मैंने तुम्हें कहा कि इनका जीनोटाइप आई ए है,
और मैं ये सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन देके तुम्हें मैं पूछा कि बोलो तो ये बंदे का, ये इंसान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो तुम लोग झट से बोल दोगे कि इनका ब्लड ग्रुप तो सर ए ब्लड ग्रुप ही होगा, है ना, ए ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि इनका जीनोटाइप IA है। लेकिन मैंने ए एंटीजन कैसे बनता है उसका पूरा हिस्ट्री बता दिया, कैसे बनता है ए एंटीजन। तो ए एंटीजन बनने के लिए मस्ट चीज क्या है, कौन सा चीज इंडिस्पेंसिबल है, वो है H प्रोटीन। अगर H प्रोटीन रहेगा तो उसके साथ आगे एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन बाइंड करेगा, तब बनेगा ए एंटीजन। लेकिन अगर किसी का बॉडी में H प्रोटीन रहता ही नहीं है तो उसका जीनोटाइप कुछ भी हो, IA हो या IB हो या IA हो, कुछ भी हो, अगर 19th क्रोमोसोम का H प्रोटीन वाला जो जीन है उसका अगर जीनोटाइप h होता है, मतलब उसके बॉडी में H प्रोटीन या H सब्सटेंस या H एंटीजन नहीं है, H एंटीजन या H सब्सटेंस या H प्रोटीन नहीं रहने के कारण से उसका बॉडी में कभी भी A या B एंटीजन बन ही नहीं पाएगा। मतलब उसका ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुप के तरीके से बोलेंगे तो होगा O ब्लड ग्रुप, ठीक है। अगर ABO से हम लोग बात करेंगे तो ये आदमी का ब्लड ग्रुप होगा O ब्लड ग्रुप। क्यों? क्योंकि इसके आरबीसी के मेम्ब्रेन में ना ही A एंटीजन ना ही B एंटीजन है। लेकिन इसको बोलना चाहिए स्पेसिफिकली बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप या फिर बॉम्बे फेनोटाइप। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉम्बे में ही फर्स्ट टाइम ऐसे ब्लड ग्रुप वाला इंसान मिला था कि जिसके ब्लड में H सब्सटेंस या H एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अगर ABO सिस्टम को लेकर बात करेंगे तो फिर ये लोग का ब्लड ग्रुप उसमें कौन सा आएगा? O ब्लड ग्रुप आएगा। लेकिन सही बोलने से बोलना चाहिए कि ये आदमी बॉम्बे ब्लड ग्रुप है इसका, ठीक है। तो इसके ब्लड में H एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग का ABO सिस्टम से रिलेटेड कोई भी जेनेटिक क्रॉस आएगा उसमें हम लोग ये चीज को ध्यान में नहीं लाएंगे। तब हम लोग सोच लेंगे कि सभी के बॉडी में H प्रोटीन है, उसमें सिर्फ A B O इन तीनों चीज को लेके ही हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप में इतना ही। अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर सवाल को लिखो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। दूसरे कोई टॉपिक में अगर वीडियो देखना है तो नीचे वो भी कमेंट में लिख दो। चलो।